साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ना कर्मा को नींद नहीं आएगी, ना कर्मा को नींद नहीं आएगी, नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चवन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन में के पुराने स्टेशन सब हजार पुराने हों, वहाँ नींद तो आती है, ले नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा नींद नहीं आती? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी। मैं जानता था बाबू, मुझे भी नींद नहीं आएगी। बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पोख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या? कनपटी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया को थुथना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा था। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल्की चाल में से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोल कर एक सवाल के जैसे सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है, वैसे लोगों के हजारों मुंह हैं, हजार नाम कहते हैं। निताय बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, सिंह जी ने दिन कामा ही कहा, असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे, खुश रहने पर दिल लगी करते थे, हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए वह कहिए, हजार नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवाल के जवाब देते समय वह रमते जोगी की मुद्रा बना लेता है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। कर्मा चुपचाप किसकी नीयत को ताड़ने लगा? तो कुत्ते की नीयत ताड़ने लगा। वह पूछना चाहता था कि नए निम्नलिखित मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है? तो पुख्ता मकान। कर्मा को कहाँ नींद नहीं आती? तो नए मकान में नींद नहीं आती। कर्मा ने बाबू से यहाँ क्या नहीं आने की बात की? नींद। कितने दिन तक साथ रहने के बाद और किस वक्त बाबू ने दिल खोलकर सवाल किया? 7 दिन और आधी रात को। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। तो इस वाक्य पर चर्चा तो ये पर हो चुका है क्वेश्चन। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ये हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। चामस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो विचारों की मौलिकता। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार तो भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है। तो भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता। तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय भाषा के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, वृत्त, शिक्षक का रवैया। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा। तो ये सभी। कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण के नियमों को रटना, यही उद्देश्य नहीं, बाकी सही रूप में समझना,
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः से ग्रस्त है। तो ये जो है डिस्ग्राफिया से संबंधित है। तो पढ़ते समय है तो इसमें डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। तो यह संभवतः क्या है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु है। तो ये जो है मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। तो हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु। तो मुहावरे और लोकोक्ति का है ये उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो हाथ का मैल किस सेंस में हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें तुच्छ वस्तु को इन द सेंस है कि जैसे उस अखिलेश का पैसा कमाना उसके हाथ के मैल के बराबर है, यानी बहुत हल्की चीज़ है। तो इस भाव में जो है विकल्प ये हम उपयुक्त मान लेंगे। आकाश से बातें करना तो यानी अभिमान करना। तो इसका उपयुक्त अर्थ हो जाएगा अभिमान करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा हमारा उपमान। प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण से तात्पर्य है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे सूरज अत्यधिक तेज दौड़ता है, यानी तेज उसकी विशेषता है और तेज उसका विशेषण है, और अत्यधिक वो प्रविशेषण का कार्य करेगा। सार्वनामिक विशेषण है तो संज्ञा के पहले आता है, जो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वाक्यों का भेद बताइए। तो हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं जो व्यवहार का है। तो धन का वह महत्व नहीं जो व्यवहार का है। तो हमारे और जो ये सब जो के जोड़ने से ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ए राकेश, तो इसमें जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी। चाकू शब्द का बहुवचन, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो यह है संप्रेषण। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया है। आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।